एक एक से मैंने कैलाश वर्मा का नाम पुकारा है, फिर इधर से पुकारूंगा, आपका ही पुकारूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ही पुकारूंगा, अवसर दूंगा। सरकारी मुख्य सचेतक महोदय द्वारा जो बात सदन के अंदर रखी गई, मामला बिल्कुल गंभीर है। जिस तरीके से भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 50 के अंतर्गत जो यहां पे बात प्रस्तुत की, वो ये बात बिल्कुल सही है कि जानबूझ के ऐसा तथ्यों को छिपा के प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रसंगत मामले में उक्त तीनों बिंदु पहलू साबित हो रहे हैं। सुभाष गर्ग माननीय सदस्य, वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकार के अंदर मंत्री भी रह चुके हैं, मगर उनके द्वारा ज्यादा 2-2 मिनट उनके द्वारा बोलना, 2-2 मिनट 24 फरवरी 2025 के संबंध में जो मामला प्रस्तुत किया, 3 लोग बोले, इसको ध्यान आकर्षण के माध्यम से भी लगाया गया माननीय अध्यक्ष महोदय, मगर पहले स्थगन आया। विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आसन ने उन्हें 24 फरवरी 2025 को 2 मिनट बोलने की अनुमति दी। अनुमति इसलिए दी कि मामला गंभीर है, मगर माननीय सदस्य ने जिस तरीके से इस मामले को तोड़ मरोड़ के, जानबूझ के स्थानीय लोगों के अंदर भय व्याप्त करने के लिए और अखबारों के अंदर झूठी सुर्खियां बटोरने के लिए वहां के स्थानीय लोगों के अंदर जो भय व्याप्त हुआ है, मैं इस मामले की निंदा करता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहता हूं कि इस मामले के अंदर कठोर और गंभीर कार्रवाई करते हुए इसके अंदर व्यवस्था प्रदान की जाए। बैठे अब एक इधर से, अरे एक इधर से, आपको बोलेंगे देंगे। हाँ मानिए, वो बोरा जी, डराने धमकाने का मामला है। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आपके पास क्या प्रूफ है कि उसको नहीं हटाए गए हैं? आपके कहने से नहीं होता है, मैं बताता हूं, आपके कहने से नहीं होता है। ये लोकतंत्र की हत्या है, इस तरह से हत्या नहीं होने देंगे, आपकी दादागिरी नहीं सोने देंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये हत्या नहीं होने देंगे। यदि किसी सदस्य ने उठाया, आप इस तरह से डराने धमकाने का मामला नहीं चलेगा। सारा झूठ हमारी प्रक्रिया से चलेगा, आपकी कहने से नहीं चलेगा। झूठा मामला बीजेपी वाले हत्यारे, आपके यहाँ झूठा मामला तो विषय आएगा, एक एक करके बोलेंगे तो विषय आएगा। मैंने बोरा को अनुमति दी है, उनको बोलने, उसके बाद इधर का एक बोलेगा, 2-2 लोग बोल दीजिए। ऐसे तो कोई आवाज ही नहीं उठा पाएंगे। वातावरण 2-2 बोलिए। यहाँ ये माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार हनन हो रहा है, फिर तो माननीय सदस्य कोई बात नहीं उठा पाएंगे यहाँ पे। ये क्या बात होगी भाई? यानी आप हमारी आवाज दबाना चाहते हो, हम कोई मामला ही नहीं उठा पाए? ये तो बात अध्यक्ष जी, इसमें आपका संरक्षण चाहिए। देखिए, ऐसा कोई पहली बार ऐसा मौका नहीं है, इस प्रकार से आवाज यहाँ पे उठती है। ठीक है, वहां पे नोटिस नहीं दिए ये एक अलग बात है, या तोड़ने की कोई बात चल रही है, लोगों में भय है, ये बात माननीय सदस्य ने उठा दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कोई गलत कर दिया, विशेषाधिकार और पूरे सब लोग ऐसी चर्चा कर रहे। क्या ऐसा आज से पहले इस विधानसभा में कोई वाकया नहीं आया? माननीय अध्यक्ष जी, आप स्वयं इस आसन पे विराज रहे, आपके द्वारा भी कई बार अजमेर की इस प्रकार की समस्याओं को उठाया गया है। कई बार कोई पानी की समस्या होती है, उसमें उठाते हैं, जाम लग गया, लोगों को परेशानी होती है, 2 शब्द और फालतू कह देते हैं, तो इसका मतलब तो फिर ऐसे मुद्दे यहां उठाए नहीं। ये तो बात एक प्रकार से लोकतंत्र को दबाने की हो जाएगी, हम लोग फिर कोई बात ही नहीं रख पाएंगे। आप विशेषाधिकार हनन ले आएंगे, अगली बार आप हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने लग जाएंगे, तो हम तो फिर बोलना बंद कर दें। ये तो कोई बात नहीं हुई अध्यक्ष जी। इस प्रकार से ये सभी सदस्य आपके हैं, ये 200 सदस्यों का हनन है, सत्ता पक्ष के लोगों का भी हनन है। ये मत सोचना कि आप ये विशेषाधिकार लाके आप लोग बच जाओगे, ये आप लोगों का भी हनन है, आप भी अपने इलाके की आवाज नहीं उठा पाओगे, ये कभी बात नहीं रही। आप इस विधानसभा की गरिमा
पूरे देश के अंदर सबसे बढ़िया है। यहाँ की परंपराएं सबसे उच्च रही हैं। अगर हम उन परंपराओं को कमजोर करेंगे तो इसका खामियाजा हम सब लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। ये बात अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक जो दो इधर के अभी दो, प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही, अब बैठिए, हमने सुना है, आप क्यों खड़े हो रहे हो? जब एक ही बोल रहा है, हमने नेता प्रतिपक्ष को सुना, आप भी सुनने का मादा रखिए। आपको देख जब लिया आपने मैंने। बात रखी है, आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अब आप ऐसे तय कर लो, आप बोलो, आप बोलो। राजस्थान की 8 करोड़ जनता ने, मेरे को एक नाम बता दो, मैं बोला। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिमोहन जी बोलेंगे। अब आप सुनिए, हरिमोहन जी। सुनने का मादा रखिए। माननीय, सुनने का मादा रखिए। लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, 3 बातें इन्होंने उठाई हैं। पहला विषय है, वर्तमान में सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। फिर इन्होंने कहा है प्रशासन अवैध तरीके से नोटिस दे रहा है। एक सिंगल नोटिस ये प्रूव कर दे, एक सिंगल नोटिस, और आप जो कहें वो कार्रवाई करें। इसके अलावा इन्होंने कहा है वहां के नागरिकों में डर के अपना मकान बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 20 से 25 हजार लोग प्रभावित हैं। किसी विभाग की तरफ से एक सिंगल नोटिस नहीं दिया गया है। आप किस तरह से सरकार के नाम गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल डर कब है। एक जिम्मेदार व्यक्ति, सर एक मिनट, एक जिम्मेदार व्यक्ति, वहां का निर्वाचित विधायक वहां लोगों को गुमराह कर रहा है कि आप डराया धमकाया जा रहा है। एक नोटिस नहीं दिया गया। माननीय सदस्य, आपका विषय आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है और मुझे लगता है कि माननीय डॉक्टर सुभाष गर्ग जी का जो दल है, ऐसा लगता है वो आपके राजनीतिक समझौते से अलग हो रहा है। तो आप बदले की भावना से, ये काम कर रहे हो। आप बदले की भावना से ये काम के ऊपर बात करेंगे तो मान्यवर अरे माननीय सदस्य, जब मैंने एक को आपको अनुमति दे दी, दोबारा खड़े होने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, ये सदन हमेशा अपनी अपनी बात कहने को उद्युक्त रहता है और अनेक बार ऐसी बातें भी आती है जो तथ्यों से मेल नहीं खाती, चाहे वो सरकार के मंत्री जी का जवाब हो, चाहे किसी प्रश्न लगाने वाले का हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिविलेज मोशन ला करके, माननीय मुख्य सचेतक महोदय, ये भैरू सिंह जी भी यहाँ विपक्ष के नेता के रूप में काम किया है, जिन्होंने उपराष्ट्रपति बने हैं। ऐसी किसी बातों को उन्होंने खुद ने कई बार उठाया है और हमको परिचय दिया है, प्रोटेक्शन दिया है कि आप इस सदन में इन प्रकार की बातें उठाओ। आप मुंह बंद करना चाहते हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है, अध्यक्ष महोदय, कि आप स्वीकृति न दें और भविष्य में लोकतंत्र को खतरे करने की जो चेष्टा कर रहे हैं उनको आप रोकें।